और जो अभी कमांडर साहब बता रहे थे एब्सोल्युटली करेक्ट है कि कई इंजन जो होते हैं हाई टेम्परेचर चेंज ऑफ टेम्परेचर में मार खा जाते हैं और उनको वेरी वेरी लो टेम्परेचर, तभी यूरोपियन एयरक्राफ्ट को प्रॉब्लम आती थी इंडियन वेदर कंडीशन में, उनको वेदराइज किया जाता था। तो ये कावेरी इंजन में हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, एक्सट्रीम लो टेम्परेचर से एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर तक किसी टाइम भी चला जाएगा। तभी यूरोपियन एयरक्राफ्ट कई बार जब इंडिया में आते थे तो उनके लिए खास बड़ी हेडेक होती थी हमारे इंजीनियरिंग ऑफिसर्स को। ये हमको ये सारी दूर इसमें हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि जब इंजन का जब फिक्स होता है तो इंजन एयर इनटेक की जो प्रोफाइल जैसे बनती है इंजन के फिट होने के बाद में, वो जो है ऐसी होगी, इट विल ऐड टू द स्ट्रेंथ। और ये अभी जैसे कमांडर साहब बता रहे थे, ये एयरक्राफ्ट के एंगल किस एंगुलर डेवलपमेंट है, क्योंकि रडार रेड्स को डिफ्लेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में करना है ताकि दे डोंट गो बैक। और अब आपको खुशखबरी ये है कि इसमें मैट सिस्टम जो कि कानपुर आईआईटी ने डेवलप किया है, वो विल ऐड टू द स्ट्रेंथ क्वालिटी ऑफ द एयरफ्रेम। अगर इंजन का सिस्टम बाहर लगा हुआ है तो उसके ऊपर भी लगाया जाएगा, जैसे कि कई एयरक्राफ्ट के अंदर जो एयर इनटेक बिल्कुल सामने दिखाई देता है उसके ऊपर। तो और जैसे एयरलाइनर्स में इंजन बाहर लगे होते हैं, ऑल दैट दोस थिंग्स विल आल्सो काउंट। तो इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि अब इस इंजन के अंदर जो डिजिटल कंट्रोल सिस्टम है जिसकी आप बात कर रहे हैं, इंक्लूडिंग दैट, ये सारा का सारा बिल्कुल होगा। पर हमारे को सबसे बड़ी बात है बिल्कुल ट्रू टू द फैक्ट, वी शुड बी ट्रू टू आवरसेल्व्स कि कहां पे हमको किसी फॉरेन के साथ में कोलैबोरेट करना पड़ रहा है तो कौन करेगा कोलैबोरेट ठीक से। हमारी पूरी जो रिक्वायरमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट की रिक्वायरमेंट है, दैट शुड बी ट्रांसपेरेंट, ताकि आगे जाके हम फिर ये ना करें सॉरी हमारे पास ये रह गया वो रह गया। एवरीथिंग शुड बी सॉर्टेड आउट। दैट इज व्हाई प्रोफेशनल्स बैठने चाहिए इस गेम में और वो एब्सोल्युटली क्लियर पिक्चर दें। अगर हमें फॉरेन एड की जरूरत है, फॉरेन कोलैबोरेशन की जरूरत है तो कहां है। पर मेरे ख्याल से अब कावेरी इंजन को अगर हम अपनी प्राइवेट इंडस्ट्री को देते हैं, बिलीव यू मी, वी आर केपेबल ऑफ बिल्कुल डूइंग इट। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने, हम केपेबल हैं और हम अपने बलबूते पर इस इंजन को और इससे भी एडवांस इंजन को जाहिर तौर पर बना सकते हैं। भूषण जी, अगर बात कावेरी 2.0 इंजन को लेकर की जाए, किस तरीके से सक्षम ये इंजन है भारतीय अगर परिस्थितियों को लेकर बात की जाए, क्योंकि कुछ बॉर्डर एरियाज ऐसे जहां पर एक्सट्रीम हीट है, कुछ बॉर्डर एरियाज ऐसे जहां पर एक्सट्रीम कोल्ड है, माइनस में टेम्परेचर है, तो ऐसी परिस्थितियों में किस तरीके से ये इंजन परफॉर्म करता नजर आएगा आपके हिसाब से? बिल्कुल अभिषेक जी, वही बात कह रहा था मैं जी। ये रगिडाइजेशन, जब रशियन वॉरशिप्स हमने इंपोर्ट की 30 साल पहले, तो वो यहाँ पे इंडियन वाटर्स के अंदर फट से कोरोजन पकड़ लेती थी, हर चीज कोरोजन पकड़ लेती थी। क्यों? रूस के जो वाटर्स हैं बहुत ठंडे हैं, यहाँ गर्मी है और ह्यूमिडिटी हाई है, तो आप समझते हैं उससे कोरोजन हो जाता है। तो रगिडाइजेशन जो करनी है इंडियन एनवायरनमेंट के लिए, ये होना जरूरी है और ये तभी होगा जब इंडिया में बनेगा। और सेकंड चीज मैं आपको बोलता हूं, जो मैंने स्टेल्थ की बात की, मुझे ऐड ऑन करने दे। स्टेल्थ एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पॉइंट है, वो बात हो गई रेडार का। दूसरा क्या पॉइंट है? नॉइज का। तीसरा पॉइंट टेम्परेचर का भी है। इंफ्रारेड सेंसर से भी डिटेक्शन हो रही है आजकल, काफी बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है। ऑप्टिकल तो होता ही है, इंफ्रारेड से भी बढ़ रही है। इंफ्रारेड से क्या होता है, एरो इंजन जो है वो काफी हीट जनरेट करता है। गैस टरबाइन लड़ाकू हवाई जहाज में भी होते हैं, लड़ाकू समुद्री जहाज में भी गैस टरबाइन होते हैं, तो वो बहुत हीट प्रोड्यूस करता है। तो हीट शील्ड से और हीट बाहर ना जाए, अगर हीट बाहर जाती है तो एनिमी के जो इंफ्रारेड सेंसर्स हैं वो ट्रैक कर सकते हैं भाई एक एनिमी भाई एयरक्राफ्ट जा रहा है। तो ये भी उसके अंदर हीट प्रोटेक्शन के लिए, हीट रेडिएट ना हो, वो भी उसके अंदर प्रोविजन है। ये भी स्ट्रेंथ का एस्पेक्ट है। तो सवाल ये है कि लगोलबाब ये है कि जो चीज जब फॉरेनर्स डेवलप करते हैं, चाहे फ्रांस है, चाहे अमेरिका है, रशिया है, जब हम खुद डेवलप करेंगे वो चीजें ऑटोमेटिकली टेकन केयर होंगी। एड ऑन हमें कुछ नहीं करना है। ये सबसे बड़ी बात ये है इसके अंदर। और हमारे को खुद को, और सेकेंडली जो बख्शी सर ने बोला कि आप जो अभी ब्रह्मोस की है, ये तो नेट के एरिया में तो देखा है, पिलानी में ब्रह्मोस बन रही। एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, जो कहते हैं जॉइंट वेंचर बनाने को तैयार नहीं है ये लोग। अमेरिका है, फ्रांस है, जॉइंट वेंचर के लिए सामने नहीं आते। क्यों? ये कहते हैं हमसे इंडिया में खरीद लो, हमसे करोड़ों रुपया दे दो, अरबों रुपया दे दो, यहाँ डेवलप मत करो। क्यों?
डेवलप करेंगे तो जॉइंट टेक्नोलॉजी, और इंडिया तो स्मार्ट है, उनसे डबल बढ़िया काम कर देंगे। मेरे को समझ नहीं आता है कि अगर हमारे साथ मिलकर करेंगे तो हमारा तो कॉस्ट कितना कम है। जो आईटी इंडस्ट्री आप देखिए, तो आईटी इंडस्ट्री में हमारा कॉस्ट दुनिया भर में क्यों छा गए हम, हमारा कॉस्ट हर चीज का बहुत कम है। ये इनको, हमारी डिप्लोमेसी को, हमारी कंट्री को ये देखना है कि कंट्रीज को, जैसे ब्राह्मोस जॉइंट वेंचर है 51% इंडिया के पास है, ब्राह्मोस मिसाइल 49% रशिया के पास है, ऐसे और कई, ये इसी लाइन पे, इसी तर्ज पे और हर चीज आए तो बिल्कुल बिल्कुल इंडियन आईटी इंडस्ट्री भी कैसे बढ़ी है। बिल्कुल। भूषण जी, मैं आपको रोकूंगा, इस बीच एक खबर भी बड़ी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। जिस तरीके से आज भारत को आईएनएस तमल जो है वो मिलेगा और भारतीय सेना के बेड़े में आईएनएस तमल जो है वो शामिल होगा और भारतीय सेना की ताकत जो है वो और भी ज्यादा बढ़ती नजर आएगी। भारतीय नौसेना को एक और जंगी जहाज मिलेगा। प्रफुल्ल बख्शी जी, मैं आपका रुख करूंगा। सर, आईएनएस तमल को लेकर बात की जाए, किस तरीके से आईएनएस तमल की ताकत है जो भारतीय नौसेना को मिलेगा जल्द ही? देखिए, ऐसा है कि मैं तो जरूर बताऊंगा आईएनएस तमल के बारे में, और भूषण जी भी बताएंगे, ही मस्ट हैव सर्व्ड ऑन फ्रिगेट्स। बट क्वेश्चन ये है, आईएनएस तमल जो है, खास जो हम जो रशिया से खरीद रहे हैं, ये तमल बिल्कुल डेवलप्ड फ्रॉम अ रशियन शिप, और ये गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट बनेगा। गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट की आपकी बात है, क्योंकि आजकल मिसाइल जो फ्रिगेट्स हैं, जो वेरी फास्ट शिप्स, फ्रिगेट्स एंड डिस्ट्रॉयर्स। फ्रिगेट जो होता है ये मच लाइटर होता है, पर इसमें अगर मिसाइल, गाइडेड मिसाइल लगाई जाएं तो उसकी मारक क्षमता बहुत जबरदस्त हो जाती है। इसकी स्पीड, इसकी मनूवरेबिलिटी, टर्निंग परफॉर्मेंस, और फिर उसके ऊपर से गाइडेड मिसाइल का फायर करना मेक्स इट अ वेरी वेरी। और फिर साथ ही में इसके और शिप्स हैं, तुशील ऑलरेडी आ चुका है, तो तुशील के साथ में तमल मिलके काम करेगा। और एक क्रिवक क्लास जो रशियन शिप्स हैं, उनके डिजाइन से ये बनाया गया। और भी 2 शिप्स हैं जो गोवा में भी रेडी किए गए थे। पर ऑल इन ऑल अगर देखा जाए तो नेवी की जो मारक क्षमता है, एज इट इज नोन, और जो लेट मी टेल यू, जो डीआरडीओ का काम है और जो इंडिजनाइजेशन का काम है, वो नेवी का सबसे आगे है। नेवी इज द नंबर 1 सर्विस एज फार एज कंपेयर टू आर्मी एंड एयरफोर्स, क्योंकि ये इनके इंडिजनाइज प्रोजेक्ट्स बहुत सारे हैं। तो इस फ्रिगेट को भी काफी सफलता मिलेगी। खासियत इसकी और है, अंडर वाटर जो लॉन्च सिस्टम जो है इसका, खासकर माइंस को ले करना, ये भी साथ ही साथ कर पाएगा। जो इट्स नॉट अ माइन स्वीपर और नॉट अ माइन लेयर। बिल्कुल प्रफुल्ल जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, भारत की ताकत जो है वो लगातार बढ़ती नजर आ रही है, और जिस तरीके से भारत जो है वो रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है, वो जाहिर तौर पर दुश्मनों के लिए काल साबित होता नजर आएगा। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने